अमिताभ यश फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो पूरी जानकारी साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था और यूपी पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने अशांति फैलाई है, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। और दंगा जो हुआ है उसके बाद ऐसी स्थिति देखने को ना मिले। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ यश लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। सर आप बताइए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मुठभेड़ कैसे होती है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या आप लोगों को स्पेसिफिक इनपुट मिलते हैं? ये जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में अभी मेरे पास क्लियर नहीं है। जो पहली जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे बहराइच में, जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्लिग्रेशन हुआ है, वो मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फाहीन और मोहम्मद अफजाल, इसमें से 3 नामजद थे, 2 इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए थे। ये पुलिस द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के अटेम्प्ट के समय गिरफ्तार किए गए हैं। जो अभी स्केची इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक छोटा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और तत्पश्चात ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो अमिताभ यश, क्या सरफराज मारा गया है या गिरफ्तारी हुई है, इसको आप क्लियर करिए। अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो 5 के 5 गिरफ्तार हो गए हैं? जी हाँ। अमिताभ जी, क्योंकि जो सरफराज की बहन है उनकी बात हम सुनवा रहे थे, उन्होंने सुबह बयान दिया था कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है उनके भाई का, उनके गंभीर आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ संशय हो, जिस प्रकार का अपराध उनसे हो गया था या उन्होंने किया था जी, तो उन्हें थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। थैंक यू। अमिताभ जी, ये सरफराज की असल में भूमिका क्या थी, क्या और पता चल पाया है तैयब के बारे में, सरफराज के बारे में? और ये एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल भागते वक्त एनकाउंटर की खबर है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ये कह रहे हैं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 नामजद थे। और ऐसे में अभी तक के और कुछ पुष्ट खबरों का इंतजार एडीजी को भी है। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह की हिंसा भड़की थी उसमें ये नामजद भी थे और बाकियों की भी तलाश की जा रही थी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नेपाल भागने की कोशिश आरोपी ने की और एनकाउंटर भी हुआ है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से यह बात कही जा रही है कि कुछ नामजद को गिरफ्तार किया गया है, 2 और उनको सहयोग करने वालों की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर बहराइच हिंसा को लेकर के, बहराइच जिले से ही लगा हुआ है नेपाल का बॉर्डर भी, और इसीलिए क्या नेपाल भागते वक्त ये एनकाउंटर हुआ है क्योंकि उनके पास हथियार थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 5 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, 3 इसमें से नामजद हैं। बहराइच हिंसा को लेकर के सख्त एक्शन लिया जाएगा, यह बात पहले भी कही गई थी और वैसा ही कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बहराइच हिंसा के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन खबर आई थी कि क्या इन्होंने भागने की भी कोशिश की है। और ऐसे में जबकि आरोपी सरफराज की बहन का कहना था कि उसे आशंका है कि भाई का एनकाउंटर किया जा सकता है, इस मामले में अब एडीजी का कहना है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी ताहिर हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं। ताहिर, अमिताभ यश कह रहे हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें कोई मारा नहीं गया है, और क्या जानकारी इस बाबत? देखिए, लगातार एक र्यूमर उड़ी थी कुछ देर पहले कि एसटीएफ ने बहराइच पुलिस के हत्थे चढ़े जो 5 आरोपी हैं, 3 मुख्य आरोपी हैं और 6 नामजद आरोपी हैं। गोली चलाने वाले 3 लोग हैं और 3 और साथ में। हल्ला ये उड़ा था कुछ देर पहले कि एक सरफराज नाम के जो आरोपी हैं उनको गोली मारी थी, उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मुठभेड़ हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है। ये साफ हो चुका है, जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये साफ किया है। बिल्कुल, और क्या जानकारी मिल रही है सरफराज के साथ? ये लोग 5 लोग बताए जा रहे हैं जो अमिताभ यश ने कहा, ये कहां पर थे जिस वक्त मुठभेड़ होती है, कहां पर ठहरे हुए थे और किस जगह पर मुठभेड़ होती है? नेपाल भाग रहे थे क्या 5 आरोपी एक साथ थे? इस बारे में कोई जानकारी?
देखिए छह मुख्य आरोपी थे इस दंगे बवाल के, जिन्होंने रामगोपाल को गोली मारी थी। 6 नामजद थे। हालांकि 55 लोगों की कल तक गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था। 5 को पुलिस ने कल जो गिरफ्तारी की है, एक की पहले हो चुकी थी। ये पांचों नेपाल भागने की फिराक में थे कि बहराइच से निकल जाए और हमारी गिरफ्तारी न हो पाए। इसी दौरान इनकी मुठभेड़ होती है और ये घायल होते हैं। अभी तक इनकी मौत की जो खबर थी वो अभी साफ नहीं हो पाई है और पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं 5 आरोपी। ताहिर, दर्शक बहुत तफसील से यह भी समझना चाहेंगे कि दरअसल जिन आरोपियों की बात इस वक्त चल रही है, क्या भूमिका बहराइच हिंसा में इनकी रही है? किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल इन्होंने किया? किस तरह के आरोप इन पर लगते रहे? देखिए, ये मुख्य आरोपी हैं। अगर इन्होंने उस रामगोपाल को गोली न मारी होती तो शायद ये दंगा न भड़का होता, इतनी आग न भड़की होती दंगे की। ये 3 तो मुख्य जिन्होंने गोली चलाई है अपने घर से वो हैं, और इनके सपोर्ट में जो साथ देने वाले हैं, कुल मिलाकर 6 नामजद आरोपी थे इस दंगे को भड़काने वाले और इस घटना को रामगोपाल की गोली मारकर हत्या करने वाले। इसमें से एक पकड़ लिया गया था पहले ही, जो पुलिस कस्टडी में था। उसके बाद 5 जिस तरह से जानकारी मिली है कि 5 लोग जो इसके मुख्य आरोपी थे वो भी पकड़े गए थे, या ये भागने की फिराक में थे। बहराइच जहां से घटना थी वहां से करीब 40 से 50 किलोमीटर। हमारे साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस के साथ 5 आरोपियों की मुठभेड़ होती है। 5 को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से अब से कुछ देर पहले हमने बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा ये आप सुनिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मुठभेड़ कैसे होती है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या आप लोगों को स्पेसिफिक इनपुट मिलते हैं? ये जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में अभी मेरे पास क्लियर नहीं है। जो पहली जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे बहराइच में, जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्लिग्रेशन हुआ है, वो मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, वाहीन और मोहम्मद अफजाल। इसमें से 3 नामजद थे, 2 इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए थे। ये पुलिस द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के अटेम्प्ट के समय गिरफ्तार किए गए हैं। जो अभी स्केची इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक छोटा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और तत्पश्चात ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो अमिताभ यश, क्या सरफराज मारा गया है या गिरफ्तारी हुई है, इसको आप क्लियर करिए। अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जो घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो 5 के 5 गिरफ्तार हो गए हैं? जी हाँ। अमिताभ जी, क्योंकि जो सरफराज की बहन है उनकी बात हम सुनवा रहे थे। उन्होंने सुबह बयान दिया था कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है उनके भाई का। उनके गंभीर आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ संशय हो। जिस प्रकार का अपराध उनसे हो गया था या उन्होंने किया था जी, तो उन्हें थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। थैंक यू। तो अमिताभ यश को आपने सुना, उन्होंने बड़ी बातें कही है, न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है। और क्या उन्होंने इस एनकाउंटर के बारे में कहा है, एक बार फिर से आप सुनिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मुठभेड़ कैसे होती है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या आप लोगों को स्पेसिफिक इनपुट मिलते हैं? ये जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में अभी मेरे पास क्लियर नहीं है। जो पहली जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे बहराइच में, जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्लिग्रेशन हुआ है, वो मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, वाहीन और मोहम्मद अफजाल। इसमें से 3 नामजद थे, 2 इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए थे। ये पुलिस द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के अटेम्प्ट के समय गिरफ्तार किए गए हैं। जो अभी स्केची इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक छोटा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और तत्पश्चात ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो अमिताभ यश, क्या सरफराज मारा गया है या गिरफ्तारी हुई है, इसको आप क्लियर करिए। अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। जो घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो 5 के 5 गिरफ्तार हो गए हैं? जी हाँ।
अमिताभ जी, क्योंकि जो सरफराज की बहन है उनकी बात हम सुनवा रहे थे। उन्होंने सुबह बयान दिया था कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है उनके भाई का। उनके गंभीर आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ संशय हो, जिस प्रकार का अपराध उनसे हो गया था या उन्होंने किया था, जी, तो उन्हें थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। थैंक यू।